हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे संस्थान की ओर से एक परख सीरीज आपके लिए चलाई गई है, जिसमें आपके उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न हो, चाहे आपके जीएस से संबंधित प्रश्न हो, उन सभी को आपके 2 वीडियो आपकी ऑलरेडी आ चुकी है उत्तराखंड की। तो चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, और इसमें क्या बोलता है, ये उत्तराखंड में एपन गर्ल ऑफ कुमाऊं के नाम से कौन विख्यात है। अच्छा, जैसा कि हमने कल की सीरीज में आपको बताया था कि जो पहला प्रश्न था उसका आंसर आपको देना है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रश्न का जवाब भी, ये आप ही के लिए प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब भी आप ही को देना है। तो आपको बताना है कि वो कौन है जिसको एपन गर्ल ऑफ कुमाऊं के नाम से विख्यात है उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हैं 4, इन 4 में से ही है जिसको एपन गर्ल ऑफ कुमाऊं के नाम से आपका जाना जाता है। चलिए, तो इसका प्रश्न का जवाब आप देना, सभी लोग देना, कमेंट में एक बार बताना कि कौन है एपन गर्ल ऑफ कुमाऊं। कुछ और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, भोली आर्ट ये आपका भोली कला की संस्थापिका या इस नाम से आपका कौन जानी जाती है उत्तराखंड में। तो कौन है आपकी तान्या कोटनाला। ठीक है, तो भोली आर्ट या भोली कला के नाम से आपकी तान्या कोटलाना आपकी जानी जाती है। चलिए, अच्छा यही मैं आपको बता देता हूँ, नमक वाली ब्रांड के नाम से, नमक वाली ब्रांड के नाम से तो कौन जानी जाती है आपकी शशि बहुगुणा। चलिए, यहीं अगर मैं बात करूं तो किसको आपका हैट्रिक गर्ल बोलते हैं, हैट्रिक गर्ल। तो हैट्रिक गर्ल की अगर मैं बात करूं तो ये किसको बोलते हैं आपका वंदना कटारिया को आपको क्या बोलते हैं, हैट्रिक गर्ल आपका बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहीं अगर मैं आपसे कहूं ढोल गर्ल तो ढोल गर्ल कौन है आपकी वर्षा बगड़वाल। तो वर्षा बगड़वाल को आपका क्या बोलते हैं, वर्षा बगड़वाल को आपका ढोल गर्ल बोलते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ढोल गर्ल वर्षा बगड़वाल है। भोली आर्ट या भोली कला की संस्थापिका आपका तान्या कोटनाला। नमक वाली ब्रांड किसको बोलते हैं, शशि बहुगुणा। और हैट्रिक गर्ल आपका किसको बोलते हैं, ये आपका वंदना कटारिया को बोलते हैं। और एपन गर्ल ऑफ कुमाऊं के नाम से कौन विख्यात है, ये आप सभी को कमेंट में बताना है, एक बार बताना आप सभी लोग। चलिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, एक बार पढ़िए और देखिए इसका जवाब क्या होगा। यहाँ दिया है आपको, गढ़वाल क्षेत्र में गाए जाने वाले झुमेलो गीत की मुख्य विशेषता क्या है। ए ऑप्शन बोलता है यह मुख्य रूप से देवी देवताओं की स्तुति के अमर। तो झुमेलो गीत क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ देवी देवताओं की स्तुति के लिए जो अनुष्ठानों में गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जागर, आपका जागर गीत। चलिए, यहीं अगर मैं बात करूं, बी ऑप्शन में दिया है फसल कटाई के समय किसानों द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाता है। भाई देखो, फसल कटाई के समय आपने पढ़ा होगा, फसल कटाई के समय कौन से आपके गीत गाए जाते हैं, तो कौन से हैं वे आपके, हुड़की बोल गीत भी आपके फसल कटाई के समय गाए जाते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक, यह वेदना और प्रेम का प्रतीक है, जिसमें नारी हृदय की वेदना, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जवाब क्या होगा, झुमेलो गीत का यह वेदना और प्रेम का प्रतीक है, जिसमें नारी हृदय की वेदना और उसके रूप सौंदर्य का वर्णन भी मिलता है। अच्छा, डी को भी देख लेते हैं एक बार। यह केवल वीरता और युद्ध का वर्णन करता है। अच्छा, अगर युद्ध का वर्णन की अगर बात करें, वीरता से अगर बात करें, तो आप जानते हो जो सरो नृत्य ये आपका युद्ध से संबंधित है, और ये गढ़वाल का है। आपका कहाँ का है, ये गढ़वाल का, ये आपका गढ़वाल का नृत्य होगा। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
चलिए क्या दिया है, रानीखेत के बारे में क्या सही नहीं है। तो रानीखेत के बारे में आपको देखना है इनमें से कौन सा कथन है जो रानीखेत के बारे में सही आपका नहीं होगा। अमेरिका के न्यायाधीश विलियम दोगल्स ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। जो अमेरिका के न्यायाधीश थे विलियम दोगल्स, उनके द्वारा रानीखेत को सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा गया था, बिल्कुल सही है आपका। और दूसरे में बोलता है ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो को रानीखेत बहुत प्रिय था। भाई लॉर्ड मेयो आपने पढ़ा होगा, भारतीय गवर्नर गवर्नर जनरल थे आपके। तो रानीखेत जो था वो किसको सबसे प्रिय लगता था आपका, लॉर्ड मेयो को, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरे में बोलता है मई 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में स्थापित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। मई 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ आपका, रानीखेत में आपका लाया गया था। ठीक। अच्छा, अगर मैं कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की बात करूं तो 1945 में आपकी कहाँ की गई थी, ये आगरा में आपकी की गई थी। 1945 में आगरा में आपकी कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। और फिर मई 1948 में इसका मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, तो रानीखेत में आपका कर दिया गया था। चलिए चार में बोलता है आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1879 ईस्वी में की गई, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई आपका। रानीखेत की स्थापना कहाँ 1879 में की गई थी, कब की गई थी, 1869 में आपकी की गई थी किसकी, रानीखेत की स्थापना। तो यही हमारा गलत हो जाएगा, और यही हमसे पूछा था रानीखेत के बारे में क्या सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी 4 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए निम्न में सुमेलित नहीं है, तो 4 यहाँ आपको दिए हैं, 4 ऑप्शन, इनमें से आपको देखना है कि इनमें कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। अच्छा, पहले में बोलता है जो श्रावणी मेला है आपका ये रानीखेत में आपका लगता है, तो ये तो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा भाई। श्रावणी मेले की अगर हम बात करें तो ये रानीखेत अल्मोड़ा में आपका लगता है। दूसरे में बोलता है गांधी कुटी ताड़ी खेत, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं है वो आपको देखना है, गांधी कुटी ताड़ी खेत में है, बिल्कुल सही बात है। ब्राइट एंड कॉर्नर बोलता है ये कहाँ है आपका, कोडियाला। भाई ये तो ब्राइट एंड कॉर्नर तो कोडियाला नहीं होगा, ब्राइट एंड कॉर्नर कहाँ है आपका, ब्राइट एंड कॉर्नर की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पड़ता है आपका, किस जिले में है, तो ये आपका अल्मोड़ा में होगा। किस जिले में है आपका, अल्मोड़ा जिले में। अच्छा, ब्राइट एंड कॉर्नर की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा बोलते हैं अल्मोड़ा से लगभग 2 किलोमीटर आपका पड़ता है, और यहाँ से आपके जो हिमालय हैं उसके भव्य दर्शन आपके होते हैं, मतलब हिमालय के आपके दर्शन होते हैं कहाँ से, ब्राइट एंड कॉर्नर। तो ब्राइट एंड कॉर्नर कहाँ होगा आपका, अल्मोड़ा में होगा। तो ऑप्शन सी ही हमारा इसका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आर्चर्ड कंट्री चौबटिया ये भी बिल्कुल आपका सही होगा। तो सुमेलित क्या नहीं है आपका, ब्राइट एंड कॉर्नर कोडियाला में नहीं है, कहाँ होगा आपका, अल्मोड़ा में। अच्छा, यहाँ कोडियाला की मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ, कोडियाला क्या है। तो कोडियाला आप जानते हो बद्रीनाथ मार्ग पे पड़ता है आपका, ऋषिकेश से थोड़ा आगे पड़ता है आपका। और ये जो कोडियाला है रिवर राफ्टिंग के लिए जाना जाता है, किसके लिए, रिवर राफ्टिंग के लिए, रिवर राफ्टिंग के लिए। तो रिवर राफ्टिंग के लिए आपका कोडियाला प्रसिद्ध है, शिवपुरी के आसपास आपका पड़ता है। और इसी को क्या बोलते हैं, वाइट वाटर वंडर, वाइट वाटर वंडर। तो व्हाइट वाटर वंडर किसको बोलते हैं आपका, ये आपका कोडियाला को बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ब्राइट एंड कॉर्नर अल्मोड़ा, और व्हाइट वाटर वंडर किसको बोलते हैं आपका, ये कोडियाला को बोलते हैं, रिवर राफ्टिंग के लिए आपका प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए एक बार पढ़िए प्रश्न को, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़कर गलत विकल्प का चयन कीजिए। देखो चार स्टेटमेंट यहाँ दिए हैं, 4 विकल्प आपके पास है, तो इन विकल्पों में आपको पहचानना है कौन सा विकल्प आपका गलत है। ठीक, चलिए। तो बाज बहादुर चंद ने अपने अंतिम जीवन में अत्याचारी शासक हो गया था, जिसके समय वर्ष भयो 80 बुद्धि गई नस्सी कहावत प्रचलित हो गई थी। तो ये तो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा भाई, ये वाला कथन सही है। बाज बहादुर चंद अपने अंतिम जीवन में अत्याचारी शासक बन गया था, और इसी के समय आपकी वर्ष भयो बुद्धि गई नसी ये आपकी कहावत प्रचलित थी। चलिए दूसरे में देखते हैं, विजयपुर का युद्ध शिवदेव जोशी रोहिलाओं के बीच लड़ा गया था। ये जो विजयपुर का युद्ध है बिल्कुल सही बात है, शिवदेव जोशी और रोहिलाओं के बीच आपका हुआ था, और ऐसा बोलते हैं शिवदेव जोशी इसमें हार गया था, और हारने के बाद आपका अल्मोड़ा राजधानी की ओर कुछ किया था फिर इसने, ठीक है ना। ये वही युद्ध है जब आपने एक आक्रमण सुना होगा, रोहिलाओं का आक्रमण 1743 और 44 में। तो सबसे पहले तो शिवदेव जोशी कहाँ आपका उधम सिंह नगर वाले एरिया में आपका ये तैनात था, दीवान बना हुआ था इसको। तो रोहिलाओं ने क्या किया था, पहले इसके साथ में युद्ध किया, फिर इसके बाद ये आपके गए थे कहाँ, अल्मोड़ा की ओर।
और अल्मोड़ा में आप जानते हो जब रोहिलाओं के द्वारा आक्रमण किया गया था तो उस समय जो चंदों का जो राजा था वो कौन था आपका? कल्याण चंद। और अली मोहम्मद खां के द्वारा ये आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा? अली मोहम्मद खां। अली मोहम्मद खां के द्वारा आपका आक्रमण किया गया था, जो रोहिलाओं के द्वारा किया गया। और ये कब हुआ था आपका? 1743 और 44 में। तो 1743 और 44 की अगर मैं बात करूं, 1743 और 44 में जो चंदों का जो राजा था वो कौन था आपका? कल्याण चंद। और आप जानते हो रोहिलाओं से हार गए थे और फिर जो आपका कल्याण चंद था उसने प्रदीप शाह से मदद मांगी थी। और प्रदीप शाह और जो आपका कल्याण चंद था, इन दोनों की सेनाओं ने मिलकर रोहिलाओं का सामना किया था, लेकिन ये फिर भी आपके हार गए थे। तो तब कथन 2 भी हमारा सही है। थर्ड में बोलता है बगवाली पोखर का युद्ध 1779 में लड़ा गया था, जो ललित शाह और महेंद्र चंद के बीच हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बगवाली पोखर का 1779 में आपका लड़ा गया। और किस किस के बीच? ललित शाह और महेंद्र चंद के बीच आपका लड़ा गया था। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो बगवाली पोखर का युद्ध है। अच्छा, एक युद्ध है आपका जिसको बोलते हैं बधानगढ़ का युद्ध। बधानगढ़ का युद्ध। अगर मैं बधानगढ़ के युद्ध की बात करूं तो ये कब हुआ आपका? 1581 में लड़ा गया था बधानगढ़ का युद्ध। ठीक, किस किस के बीच हुआ था? एक साइड में आपका रुद्रचंद था और दूसरे साइड में आपका बलभद्र शाह था। ठीक, इसी बधानगढ़ के युद्ध में आपका एक रुद्रचंद का सेनापति था जिसका नाम था आपका पुरुषपंत। तो पुरुषपंत की मृत्यु इसी युद्ध में आपकी हो गई थी, पुरुषपंत। और ये किसका सेनापति था आपका? ये था आपका रुद्रचंद का सेनापति। किसका सेनापति? रुद्रचंद का सेनापति। अच्छा, यहीं और युद्ध की अगर मैं बात करूं तो आपने एक युद्ध पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं कपरोली का युद्ध। तो कपरोली का युद्ध आपका कब हुआ? कपरोली का युद्ध हुआ था आपका 1786 ईस्वी। 1786 ईस्वी में आपका कपरोली का युद्ध लड़ा गया। तो बधानगढ़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कपरोली का 1786 ईस्वी में लड़ा गया। एक युद्ध आपको ध्यान रखना है, गणाई का युद्ध। गणाई का युद्ध। तो गणाई युद्ध की अगर मैं बात करूं तो गणाई का युद्ध आपका कब लड़ा गया? 1723 ईस्वी में। 1723 ईस्वी में। यहीं आपको रणचूला हाट का युद्ध याद रखना है। रणचूला हाट का युद्ध। रणचूला हाट के युद्ध की अगर बात करूं तो ये भी कब हुआ आपका? 1723 ईस्वी में। गणाई का युद्ध, रणचूला हाट, दोनों 1723 में हुए। और आपका बधानगढ़ का 1581 में, कपरोली का आपका 1786 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में सुमेलित है। आपको देखना है कि कौन सा आपका इसमें सुमेलित है। एक बार देखते हैं। कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बद्रीदत्त पांडे थे। क्या कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बद्रीदत्त पांडे हो गए? कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष जोत सिंह नेगी हैं। कुमाऊं परिषद के तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष जयदत्त वेला। और कुमाऊं परिषद के चतुर्थ अधिवेशन के अध्यक्ष हरगोविंद पंत। तो कौन सा सही सुमेलित है ये आपसे पूछा हुआ है। देखो, अगर मैं यहाँ बात करूँ कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष, तो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे आपके? जयदत्त जोशी। जयदत्त जोशी। तो ये तो सही से नहीं होगा हमारा, ये तो आपका कट जाएगा। ये ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन, अच्छा द्वितीय अधिवेशन आपका हुआ कहाँ था? कोटद्वार में हुआ था। नहीं, हल्द्वानी में हुआ था आपका। कहाँ हुआ था? हल्द्वानी में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे आपके हल्द्वानी में? तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी भी आपका सुमेलित नहीं होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं कुमाऊं परिषद के तृतीय अधिवेशन। अच्छा, अगर तृतीय अधिवेशन की मैं बात करूं तो तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था आपका? ये कोटद्वार में हुआ था, कोटद्वार में। और अगर इस अधिवेशन के अध्यक्ष की मैं बात करूं तो कौन था आपका? बद्रीदत्त जोशी। बद्रीदत्त जोशी। बद्रीदत्त जोशी। तो बद्रीदत्त जोशी था इसका मतलब ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा है हमारा? हरगोविंद पंत। और अगर मैं चतुर्थ अधिवेशन की बात करूँ, ये कहाँ हुआ था आपका? तो कहाँ हुआ था चौथा अधिवेशन? ये आपका काशीपुर में हुआ था, काशीपुर में। ठीक है, तो चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ? काशीपुर में। और अगर मैं पांचवे की बात करूँ, काशीपुर के बाद फिर आपका कहाँ होगा? ये चौथा है, पांचवा, क्योंकि आप जानते हो कुमाऊं परिषद के टोटल 6 अधिवेशन हुए थे, ये पांचवा है आपका। तो इसके बाद कहाँ होगा आपका? आपका टनकपुर में होगा, टनकपुर। और टनकपुर में अधिवेशन के अध्यक्ष था बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे के द्वारा आपकी की गई थी।
ठीक है, बद्रीदत्त पांडे। चलिए, ये चौथा, पांचवा, फिर छठा कहाँ होगा? तो छठा मैं आपको बता देता हूँ कहाँ होगा, गनिया धौली, गनिया धौली, और ये आपका छठा है। ठीक, और इसके अधिवेशन की अध्यक्षता की अगर मैं बात करूँ तो कौन था आपका? बैरिस्टर मुकुंदीलाल, बैरिस्टर मुकुंदीलाल, बैरिस्टर मुकुंदीलाल। ठीक, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए बताइए, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव विहार को उनकी स्थापना के बढ़ते वर्षों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चार यहाँ आपको राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव विहार दिए हैं, तो इनमें से आपको क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम में आपको स्थापित करना है। ठीक है ना, क्रम में आपको सजाना है इनको। तो देखिए, अगर यहाँ मैं बात करूँ, ये जो सोना नदी वन्य जीव विहार है, इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो कब हुई थी आपकी? 1987 में आपका। तो ये 1987 में बना आपका। अगर मैं स्कॉट की बात करूँ तो स्कॉट में की स्थापना कब हुई? 1986 में। ठीक, अगर मैं बात करूँ ये जो आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1936 में, 1936। और अगर मैं इसकी बात करूँ विंसर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? तो इसकी हुई थी आपकी 1988 में। चलिए, तो अब आप सजा सकते हो, और बढ़ते क्रम में आपको, यानी कि सबसे पहले किसकी की गई? तो 2 आ जाएगा आपको, फिर 1936 के बाद आपका 3 आ जाएगा। ठीक, और 86 के बाद आपका 4 आ जाएगा, और 4 के बाद आपका 1 आ जाएगा। ठीक, तो 2, 3, 4, 1, ऑप्शन सी आप हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन ड्रग्स एव फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ दी है? आपका अल्मोड़ा। ठीक, क्या ये अल्मोड़ा होगी? इंडियन ड्रग्स एव फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये अल्मोड़ा नहीं होगी। ये कहाँ होगी आपकी? ऋषिकेश, ऋषिकेश। आप जानते हो आईडीपीएल, तो आईडीपीएल कहाँ है आपकी? वीरभद्र, ऋषिकेश में पड़ती है, हालांकि ये बंद है आपकी। चलिए, दूसरे में बोलता है इंडियन मेडिसिन एव फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये कहाँ है आपकी? तो ये होगी आपकी मोहान, मोहान। ठीक, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, ये तारीख है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ है आपकी? तारीख है। ये दोनों गलत दिए हैं आपके। ठीक, कुमाऊं मंडल विकास निगम KMVN का प्रधान कार्यालय काठगोदाम, काठगोदाम नहीं होगा भाई। कहाँ है इसका मुख्यालय? नैनीताल में आपका, नैनीताल। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल में इसका मुख्यालय, ना कि आपका कोटगोदाम है। ठीक, जैसे आपका गढ़वाल मंडल विकास निगम है, ऐसे ही कुमाऊं मंडल विकास निगम है। तो गढ़वाल मंडल विकास निगम का मुख्यालय कहाँ होगा? वो आपका देहरादून में है। ठीक, तो यहाँ पूछा है सही कथन आपको देखना है, तो सही तो थर्ड है आपका, ये तो तीनों गलत दिए हैं। ठीक, तो केवल थर्ड सी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में सुमेलित नहीं है, ये आपको देखना है कि 4 यहाँ आपको कर दिए गए हैं, और 4 कर में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, ये आपको पहचानना है। भाई पहला दिया है आपको कटक कर, और कटक कर में कहा है सेना के लिए लिया गया कर, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। कटक कर जो था वो किसके लिए था? आपका सेना के लिए लिया गया कर था। बहता कर, बहता कर में कह रहा है कि गांव छोड़कर भागे हुए व्यक्तियों से लिया गया कर। भाई बिल्कुल, ये जो बहता कर है आपका, ये क्या एक गांव छोड़कर भागे हुए व्यक्तियों से लिया गया कर था आपका? तो ये तो गलत हो जाएगा भाई। बहता कर की अगर मैं बात करूं, ये आपका छिपाई गई संपत्ति पर लगता था। किस पर लगता था? छिपाई गई संपत्ति पर, छिपाई गई संपत्ति पर। तो छिपाई गई संपत्ति पर कौन सा कर लगता था? ये आपका बहता कर लगता था, ये आपका गलत दिया है। अच्छा, ये जो दिया है गांव छोड़कर भागे हुए व्यक्तियों से लिया गया कर, ये कौन सा कर था? इसको मैं बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा कर हुआ करता था? ये आपका रहता कर था।
रहता कर। तो रहता कर था जो गांव छोड़कर भागे हुए व्यक्तियों से लिया जाता था, और जो बहता कर था वो छिपाई गई संपत्ति पर आपका लगता था। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। चलिए और भी देख लेते हैं, जैसे संयुक्त कर दिया है, राज सेवकों के लिए लिया गया कर। हिलियानी अधूर कर की अगर मैं बात करूँ तो बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया गया कर। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। चंद राजवंश में लठोला राट किसे कहा गया? तो लठोला राट चंद राजवंश में किसको बोलते थे? जयानंद जोशी, सदानंद जोशी, रामदत्त जोशी, पंचोली। तो किसको बोलते थे? सदानंद जोशी को आपका क्या बोलते थे? इसी को आपका लठोला राट बोलते थे। अच्छा, सदानंद जोशी की अगर मैं बात करूं तो ये भारती चंद के समय था आपका। किसके समय? भारती चंद का आपने नाम सुना होगा, भारती चंद, भारती चंद के समय। और भारती चंद को मैं ऐसा भी बोलते हैं कि ये चंदों का प्रथम स्वतंत्र राजा था आपका। कौन सा? भारती चंद। इसी के समय आपका 12 वर्षीय युद्ध भी लड़ा गया था आपका। ठीक, तो सदानंद जोशी को भारती चंद ने क्या किया था? सोर क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, सोर। सोर किसको बोलते थे? पिथौरागढ़ को। और सोर क्षेत्र का जो उर्ग नाम का गांव था, जो उर्ग नाम का गांव था, ये किसको दिया था आपका? ये दिया गया था सदानंद जोशी को। ठीक, तो उर्ग नाम का गांव भारती चंद के द्वारा सदानंद जोशी को आपका दिया गया था। और यही बोलते हैं इस गांव में फिर सदानंद जोशी के जो वंशज रहे उनके द्वारा यहाँ आपका रहा करते थे आपके। और फिर आपने एक राजा का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं बाज बहादुर चंद। क्या बोलते हैं? बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद के समय क्या था? सदानंद जोशी का ही एक वंशज था जिसका नाम था रतन जोशी। रतन जोशी। तो बाज बहादुर चंद ने रतन जोशी को तल्ला ज्योंसी का आपका गांव दिया था। ठीक है, तल्ला ज्योंसी, तल्ला ज्योंसी। तो तल्ला ज्योंसी का गांव किसको दिया गया था? रतन जोशी को, जो सदानंद जोशी का ही आपका वंशज था। ठीक, चलिए। अच्छा, ये जो सदानंद जोशी मिलता है आपका लठोला राट, इसको कहा गया है ताम्रपत्रों में आपका। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको पहचानना है। भालू बांध का निर्माण 1903 ईस्वी में रानीखेत अल्मोड़ा में किया गया। बिल्कुल सही है भाई। भालू बांध कहाँ है आपका? रानीखेत अल्मोड़ा में 1903 में आपका बनाया गया था। अच्छा, सेकंड में बोलता है तड़ाक ताल अल्मोड़ा से 5 सुरंगें निकाली गई है। ये बिल्कुल सही बात है आपका। तड़ाक ताल अल्मोड़ा में, और इसी तड़ाक ताल से आपकी 5 सुरंगें निकाली गई है। ठीक, अगले में बोलता है थर्ड, पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म ग्राम खूंट अल्मोड़ा में 1890 ईस्वी में हुआ था। तो ये तो गलत हो जाएगा भाई। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म इनका कब हुआ था आपका? 10 सितंबर 1887 ईस्वी में। तो जन्म कब हुआ था आपका? 10 सितंबर 1887 ईस्वी में पंडित गोविंद वल्लभ पंत का आपका जन्म हुआ था। और आप जानते हो ये आपके यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे आपके? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक, और 1946 से लेकर 1954 तक रहे थे आपके। 1946 से 1954 तक ये यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री। ये कैबिनेट मंत्री भी आपके बने थे, कैबिनेट मंत्री। और कैबिनेट मंत्री आपके कब से कब तक रहे? 1955 से लेकर 61 ईस्वी तक। ठीक, तो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री 1946 से 1954 और कैबिनेट मंत्री 1955 से 1961। और जन्म 10 सितंबर 1887 को ग्रामकूट अल्मोड़ा में आपका हुआ था। ठीक, और इन्हीं को आपका भारत रत्न भी दिया गया है, आप जानते हो, भारत रत्न। और कब दिया गया? 1957 में इन्हीं को भारत रत्न भी आपका दिया गया था। ठीक, चलिए, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। मीठी मूलियों का देश रानीखेत को कहा जाता है, ये भी गलत है भाई। मीठी मूलिया का देश रानीखेत को कहाँ बोलते हैं? मीठी मूलियों का देश किसको बोलते हैं? द्वारा हाट को बोलते हैं, द्वारा हाट। ठीक, तो मीठी मूलियों का देश आपका द्वारा हाट होगा, ना कि आपका रानीखेत। तो हमसे पूछा क्या है? कथन सही नहीं है। तो कथन सही 3 और 4 आपका नहीं है। ठीक, तो किसमें दिया है? ऑप्शन सी में। कथन 3 और 4 ये आपके सही नहीं है। चलिए, दुधौली
युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था, ये आपसे पूछा है। 1743 कल्याणचंद और रोहिला, 1591 रुद्रचंद और बलभद्र शाह, 1703 ज्ञानचंद और फतेहपति शाह। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1703 ईस्वी में आपका किस किस के बीच? ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के मध्य आपका लड़ा गया था। ठीक है, चलिए एक तामाढोन का युद्ध आप ध्यान रखना। तामाढोन युद्ध की अगर मैं बात करूं तो किन शासकों के बीच आपका लड़ा गया था? एक साइड में आपका प्रदीप शाह था, प्रदीप शाह आप जानते हो पवार वंश का राजा था। और दूसरी साइड में अगर मैं बात करूं, दूसरी साइड में कौन था आपका? ये आपका दीपचंद था, दीपचंद। चलिए, तो तामाढोन का युद्ध प्रदीप शाह और दीपचंद के बीच आपका लड़ा गया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको देखना है। ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 500 तथा मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 1000 की जनसंख्या आवश्यक है। क्षेत्र पंचायत का सचिव प्रखंड विकास अधिकारी, जिसको क्या बोलते हैं? बीडीओ आपका, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये तो सही हो जाएगा भाई, पहला भी हमारा सही है और दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होगा वो आपका बीडीओ होगा, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा में बोलता है ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये भी सही है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? आपका वीडियो होगा। और 4 में बोलता है पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत एक शीर्ष निकाय है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो यहाँ जिला जो पंचायत है वो आपकी सर्वोच्च पंचायत है। तो ऑप्शन कथन 4 भी हमारा सही है। और 5 में बोलता है नगर निगम के मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। ये गलत हो जाएगा भाई, अप्रत्यक्ष से नहीं होगा, किससे होगा? प्रत्यक्ष रीति से। तो किससे होता है आपका? प्रत्यक्ष रीति से, ना कि आपका अप्रत्यक्ष रीति से। तो कथन 5 ही हमारा गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, चंद राजवंश के संबंध में सही नहीं है, ये आपको पहचानना है। ए ऑप्शन बोलता है कर्मकांड करने वाला कांडपाल, पानी भरने वाला पनेरू, फल लाने वाला फुलेरिया, मंदिरों की रक्षा करने वाला मठपाल। ठीक, तो कर्मकांड करने वाला क्या कांडपाल था आपका? ये गलत हो जाएगा भाई। ठीक, पानी भरने वाला पनेरू बिल्कुल सही है, फल लाने वाला फुलेरिया बिल्कुल सही है, और मंदिरों की रक्षा करने वाला मठपाल आपका सही है। ठीक, यहीं एक और लिख लेना जिसको बोलते हैं हरबोला। अब हरबोला का काम क्या हुआ करता था? ये क्या करता था? हर हर बोलकर राज परिवार को जगाने का काम। ठीक, जगाने का काम। तो हरबोला का काम क्या है आपका? हर हर बोलकर राज परिवार को जगाने का काम। ठीक है, राज परिवार को जगाने का काम। चलिए, सुबह सुबह हर हर बोलकर राज परिवार को जगाने का काम आपका करता था। अच्छा, ये जो पद है आपके पानी भरने वाला, पनेरू, फुलेरिया, मटपाल, हरबोला, ये किस चंद शासक द्वारा बनाए गए थे? तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, बाज बहादुर के द्वारा आपके बनाए गए थे, बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर के द्वारा आपके बनाए गए थे। क्यों ऐसा था? जब बाज बहादुर चंद आपका मुगल काल में गया, मुगल दरबार में आपका गया था, तो ये अपने दरबार को मुगल जैसा आपका बनाना चाहता था, इसी वजह से इसने कुछ पद आपके बनाए थे। चलिए, उत्तराखंड की स्थानीय बोली में कमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह शब्द हिंदी में किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? आप जानते हो, यूके ट्रिपल एससी की अगर हम बात करें तो वो इसी तरीके के प्रश्न उठाता है, कुछ शब्दों को उठाता है और आपसे पूछता है कि बताइए इसका हिंदी में अर्थ आपका होगा क्या। ठीक, तो चलिए देखते हैं कमेट शब्द का हिंदी में क्या अर्थ है। यहाँ बोलता है जंगल की भूमि, पहले ऑप्शन में जंगल की भूमि। देखो, जंगल की भूमि की अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं आपका? इसको बुनिया बोलते हैं, बुनिया। तो ये तो नहीं होगा। और बी में बोलता है नदियों द्वारा छिपाई गई जलोढ़ मिट्टी। अगर नदियों द्वारा जो छिपाई गई बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको पांग बोलते हैं आपका, पांग। चिपचिपी मिट्टी को क्या बोलते हैं? इसको चुपड़ बोलते हैं, चुपड़। ठीक, तो बचा हमारे पास एक सफ़ेद मिट्टी को क्या बोलते हैं? कमेट बोलते हैं आपका, कमेट। और इसका प्रयोग एपण वगैरह में भी आपका करते हैं बनाने में। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। कमेट शब्द का अर्थ क्या होगा आपका? सफ़ेद मिट्टी को आपका कमेट बोलते हैं। तो चलिए
ये आपके प्रश्न थे, ये आपका लास्ट प्रश्न था। और जो पहला प्रश्न था उसका जवाब आप सभी को देना है। एक बार देख लेना आप पहला प्रश्न, कमेंट में बता देना उसका आंसर आपका क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।